हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, काम तो हम सब करते ही हैं, लेकिन काम करते करते हम कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम से घिर जाते हैं कि अगर हमें उनका सोल्यूशन ना मिले तो हमारा काम तो मुश्किल हो ही जाता है, साथ साथ हमारे समय और पैसे की भी वेस्टेज होती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके काम को तो आसान बनाएंगी, साथ साथ आपके ढेर सारे पैसे की भी बचत करेंगी और आपका समय भी बचाएंगी। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप से। जब भी हम एप्पल खाने के लिए काटते हैं तो मैंने मोस्टली देखा है कि लोग ऐसे ही करते हैं कि एप्पल काले ना पड़े, इसलिए वो पानी में नमक और नींबू डाल के एप्पल को डिप कर देते हैं। तो उससे एक नुकसान ये होता है कि वो काले होने से तो बच जाते हैं, लेकिन एप्पल्स जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब हम उन एप्पल्स को खाते हैं तो वो वाला जो टेस्ट होता है एप्पल का वो नहीं रहता, उसके अंदर की जो मिठास होती है वो एप्पल की खत्म हो जाती है। तो मैं आपके लिए इससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप एप्पल को काट के काले होने से बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करें तो आप इसको पानी में ना डिप करके आप लें एक नींबू और उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दें नमक, और उस नींबू वाले नमक को ये जो एप्पल के पीसीज हैं उनके ऊपर रगड़ दीजिए। फिर इसके बाद चाहे तो आप इसको बच्चों के टिफ़िन में दें, चाहे आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखें, जैसे मर्जी रखें, ये आपके काले नहीं पड़ेंगे और इनका जो अंदर का मिठास वाला टेस्ट है वो भी ऐसे ही बरकरार रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है कॉम्स को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर में मिलती हैं, जो कि टाइम टू टाइम यूज़ करने के बाद गंदी हो जाती हैं और तेल का यूज़ करने के कारण ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती हैं और इनके अंदर से एक अजीब टाइप की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारा दिल नहीं करता है कि हम इनको दोबारा से यूज़ करें। तो इनको क्लीन करने के लिए हमारा काफ़ी सारा टाइम खर्च हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीका लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप इसको मिनटों में ही क्लीन कर सकते हैं विदाउट पानी के। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है कोई भी कॉम्ब। ये देखिए, मैं आपको ये कॉम्ब लेके दिखा रही हूँ, ये मेरी गंदी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है टेल्कम पाउडर। आप कोई भी एक्सपायरी टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक्सपायरी नहीं है तो आप नॉर्मल पाउडर भी ले सकते हैं। इसके बाद हम ये जो पाउडर है वो सारा का सारा अपने कंघी के ऊपर फैला देंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक ब्रश, और ब्रश की मदद से हम धीरे धीरे इसको क्लीन करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर जितना भी डस्ट जो लगा हुआ है या चिपचिपे तेल के कारण जितना भी गंद है वो सारा पाउडर की मदद से एकदम बाहर आ जाएगा और आपका कंघा बिना धोए ही मिनटों में क्लीन हो जाएगा। अब आप ये देख ही रहे होंगे, आपको मेरा कॉम्ब दिखाई दे रहा होगा, पहले कितना गंदा था, अब वो धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रश यूज करें वो थोड़ा सा हार्ड ब्रिसल वाला होना चाहिए। ये देखिए, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ विदाउट कैमरा कट। आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारा डस्ट जो है हमारा पाउडर के कारण ये नीचे आता जा रहा है। अगर आपका थोड़ा सा पाउडर कम हो तो आप इसके ऊपर दोबारा से पाउडर भी और डाल सकते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, मेरी कॉम्ब एकदम क्लीन हो चुकी है। अब जब भी आपको ज़रूरत हो, आपकी कॉम्ब में से स्मेल आए और आपकी गंदी या चिपचिपी हो जाए, तो आप इस मेथड से अपनी कॉम्ब को बड़ी इजीली क्लीन कर सकते हैं विदाउट गीला किए हुए। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपकी कॉम्ब क्लीन हो जाएगी और दूसरा जो है इसके अंदर से जो भी तेल की आपको चिपचिपी स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है ब्यूटी से रिलेटेड। जब हम नींबू का रस इस तरीके से निकाल लेते हैं तो इसके जो छिलके बचते हैं उसको हम ज़्यादातर बेकार समझ के फेंक देते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं और मैंने अपनी वीडियोस में आपको इसके ऊपर फुल एक वीडियो बनाकर भी दिखाई हुई है कि हम इसके इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आज मैं इसी से रिलेटेड एक ब्यूटी हैक बताने वाली हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम जो है नींबू के छिलकों को फेंके ना, और उसका अपना ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेडीज़ को ज़्यादातर ये दिक्कत होती है कि उनके नेल्स जो है बार बार टूटते रहते हैं। वो जितना मर्जी बढ़ाने की कोशिश करें फिर भी उनके नेल्स जो हैं टूटते रहते हैं, और कईयों के कई बार काम करते करते हमारे नेल्स के अंदर इतनी गंदगी चली जाती है जिसको अगर हम सिंपली वॉश करें तो वो जाती नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक होने वाला है कि आप क्या करें, बेकिंग सोडा तो हमारे घर पे होता ही है, तो आप क्या करें, अपना जो ये नींबू है, नींबू के छिलका लें और उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा इस तरीके से लगा दें। और इसके बाद अपने इस जो नींबू वाले जो छिलके हैं इसको अपने नेल्स के ऊपर आप इस तरीके से अच्छी तरीके से रब कर लें। इस तरीके से अपने आप दोनों नेल्स के ऊपर कर लें, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ अच्छी तरीके से लगा दें। और ऐसा लगाने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें।
और 10 मिनट के बाद आप अपने हाथों को वॉश कर लें। उसके बाद देखेंगे कि आपके इसके रेगुलर इस्तेमाल से एक तो आपके जो नेल्स का जो पीलापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और दूसरे जो है आपके जो ये नेल्स हैं वो आपके जो है टूटेंगे भी नहीं, काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। और दूसरा ये कि इनके अंदर जितनी भी गंदगी या बैक्टीरिया होगा आपके इसके इस्तेमाल से वो भी दूर हो जाएगा और आपके नेल्स एकदम शाइन करने लगेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है चूड़ियों को लेके। दोस्तों, चूड़ियाँ तो हम सब लेडीज़ वियर करती हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है जब हम बाहर से घर आते हैं तो हम चूड़ियाँ उतार कर इसी तरीके से टेबल पर रख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है गलती से हमारा ही हाथ लगता है और चूड़ियाँ नीचे गिरकर टूट जाती हैं, और कई बार तो हमारे महंगे से महंगे सेट भी ख़राब हो जाते हैं। तो आज आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी है कोई भी इस तरीके से पेन या पेंसिल, और लेने के बाद आपने जो भी चूड़ियाँ उतारनी है आप उसको टेबल पे ना रख के इस तरीके से पेन या पेंसिल में डाल दें। और इसके बाद आपने लेनी है क्लॉथ क्लिप, और क्लॉथ क्लिप लेकर आपने एक साइड पे इस तरीके से लगा देनी है, और लेनी है दूसरी क्लॉथ क्लिप, उसको भी आपने दूसरे साइड पे लगा देनी है। इस तरीके से आप चूड़ियाँ ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, ना तो आपको किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपकी चूड़ियाँ टूटेंगी। अब इसके अंदर तो मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ रखी हैं, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना सारा स्पेस खाली है। इसके अंदर आप अपनी ढेर सारी चूड़ियाँ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है दवाई को लेके, कॉस्मेटिक्स को लेके, या कोई भी ऐसे सामान को लेकर जिसके ऊपर हमारे ये लिखा होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसके ऊपर लिखी एक्सपायरी डेट धीरे धीरे मिटनी शुरू हो जाती है, तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि इसकी एक्सपायरी डेट कब खत्म हो गई है। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं तो ये हमारे लिए काफी हानिकारक होता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके की ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। आपने क्या करना है, नेल पेंट लेनी है, और जो भी आपकी एक्सपायरी डेट है, ये देखिए इसके ऊपर ये जो डेट लिखी हुई है इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके ऊपर आपने इस तरीके से नेल पेंट को लगा देना है। ऐसा करने से आपके एक्सपायरी डेट के ऊपर नेल पेंट की कोटिंग हो जाएगी, और इसके बाद ही आपका जो डेट है ये बिल्कुल भी मिटेगी नहीं, और इसी तरीके से आपको विजिबल रहेगी, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है ब्लाउज को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है कुछ साड़ियाँ हमारी फट जाती हैं, या हम किसी को दे देते हैं, या हमारी साड़ियाँ खराब हो जाती हैं जिसका हम कुछ और इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनके जो ब्लाउजेज हैं वो हमारे पास पड़े रह जाते हैं। तो अब हमें समझ में नहीं आता कि इनका क्या इस्तेमाल करें। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास भी इस तरीके से बचे हुए ब्लाउज हैं तो आप उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी ब्लाउज है आप जो नहीं यूज करती हैं उसको आप ले लें। पहले तो आपने इस ब्लाउज के सारे हुक को बंद कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने ब्लाउज को बंद कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्लाउज को हमने कर देना है उल्टा। उल्टा करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो इसकी नीचे वाली साइड है इसके ऊपर हम लगा देंगे एक सिलाई। चाहे तो आप मशीन से लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको हाथ से लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने अब इसको नीचे से सिल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कर लेना है इसको सीधा। अब देख सकते हैं ये हमारा ब्लाउज बिल्कुल नीचे से बंद हो गया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अब हम लेंगे एक हैंगर और इसको हैंगर के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। तो दोस्तों, ये हमारी एक टाइप की पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। इसके अंदर हम अपनी जितनी भी ज्वेलरी है जिसको हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे कंगन हो गए, हमारी अंगूठी हो गई है, इस तरीके से हमारे टॉप्स हो गए, हमारी जो भी ज्वेलरी है, हमारे कंगन हो गए, हमारी रिंग हो गई है, या हमारे जो टॉप्स और ईयररिंग्स हो जाते हैं, इन सबको हम इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। या हमारे जो पैसे हो जाते हैं, इन सबको हम इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरीके से ब्लाउज को आप अपने अलमीरा में टांग दें तो ये हमारी एक पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। इसके अंदर आप अपना सारा छोटा मोटा सामान, अपनी ज्वेलरी हो गई, अपनी चूड़ियाँ हो गई, या आपका कोई भी पैसे हो गए, आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। ये देखिए, अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारा स्पेस है। आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट सामान है जिसको कि आप छुपा के रखना चाहती हैं, आप इसके अंदर डालकर रख दें, और इसके बाद आप अलमीरा की साड़ियाँ जो है इसके आगे पीछे रख देंगी
तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके इस ब्लाउज में किसी कुछ भी सामान रखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरीके की और भी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।